ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सर्वसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। येनात्मबोधयतात्मेव परत्वेनैव चापरम् अक्षयनन्तबोधाय नमस्तु परमात्मने, नमस्तु परमात्मने। चेतिले चेतन, चेत्या विना किम चालस्ति। समाधि तंत्र पूज्यपाद स्वामी का महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। आत्मा ही आत्मा का गुरु है, आत्मा ही परमात्मा बन सकता है। अप्पा सो परप्पा, वो बात आचार्य देव ने 75 नंबर के श्लोक के माध्यम से हमें बताई। तुम आत्मा से क्या प्राप्त करना चाहते हो वो तुम्हारे हाथ की बात है। आत्मा को संसार में घुमाना चाहते हो या आत्मा को मुक्ति देना चाहते हो वो तुम्हारे हाथ की बात है। हाथ की बात है यानी कि यहाँ पर दो आत्मा नहीं है, आत्मा तो एक ही है। समयसा गंधाधिराज में खड़ी खड़ी कौन सी खड़ी? भीत पे लगी हुई खड़ी और बारदान में पड़ी हुई खड़ी, दो खड़ी नहीं है, खड़ी एक ही है। खड़ी की खड़ी है वो, आत्मा का ही आत्मा का भाव है, आत्मा ही का ही आत्मा भाव है। खड़ी दो नहीं है, ऐसे आत्मा दो नहीं है, आत्मा तो एक ही है। एक ही है यानी कि मेरा आत्मा, जैसे आत्मा अनंत है, तुम्हारा आत्मा तुम्हारा आत्मा तुम्हारा आत्मा ही है। खड़ी की खड़ी यानी कि दो खड़ी ऐसा भेद नहीं है। इसमें क्या कहना है? आत्मा का ही आत्मा, तो वहां पर दो आत्मा नहीं है, आत्मा तो एक ही है। क्या है इसमें? इसमें यह कहना चाहते हैं कि आत्मा है ज्ञान स्वभाव है, बरोबर है। और ज्ञान स्वभाव यानी कि जानना जानना जानना, तो वो जानने का गुण है, जानने की जो पर्याय है वो निरंतर आती रहती है। और ज्ञान एक गुण है, बरोबर है, द्रव्य है उसका गुण है, और गुण में से निरंतर पर्याय आती रहती है। तो वो पर्याय है किसकी कहलाएगी? कि वो द्रव्य की, वो ज्ञान गुण की पर्याय कहलाएगी। तो पर्याय भी स्वयं कहती है कि क्या है कि मैं आत्मा हूं, मैं ज्ञान हूं। एक बात समझ में? वो ऐसा नहीं कहती कि मैं पर्याय हूं करके, मैं भी आत्मा हूं, मैं भी गुण हूं, ज्ञान गुण हूं। ठीक उसी तरह आत्मा है, आत्मा यानी कि एक पदार्थ है, एक द्रव्य है, एक तत्व है। वो तत्व है तो तत्व है वो गुणात्मक है, द्रव्य गुणात्मक है, उसमें से ज्ञान गुण है। ज्ञान गुण की बात करें उसमें से ही आत्मा यानी कि दूसरा आत्मा नहीं, उसका ही वो क्या कहता है कि मैं आत्मा हूं, मैं ज्ञान गुण हूं। आई बात समझ में? जरा पकड़ना बात को अच्छी तरह से। आत्मा के द्वारा आत्मा को ही ध्यान है, यानी कि दो आत्मा नहीं है यहां पर, आत्मा एक ही है। आत्मा के द्वारा ही संसार भाया जाता है, तो वो आत्मा अलग और संसार में भाता है वो आत्मा अलग। वो आत्मा दो आत्मा नहीं है। आत्मा एक त्रिकाली आत्मा और एक तात्कालिक आत्मा, एक त्रिकाली गुण और एक तात्कालिक गुण, ऐसा है ना। तात्कालिक गुण यानी कि एक समय की पर्याय, एक समय की पर्याय।
बरोबर है। तो वो क्या हुआ, वो तात्कालिक जो है वो स्वयं ऐसा कहती है कि मैं आत्मा हूं, मैं ज्ञान गुण का धारी हूं। ऐसा नहीं कहती वो कि भाई मैं वैसा हूं, मैं वैसा हूं, ऐसा नहीं कहती। ऐसा कहेगी तो बाहर घूमने के लिए जाएगी, और वैसा कहेगी कि मैं ही आत्मा हूं, तो फिर वो आत्मा आत्मामय होता है। पकड़ना बात को अच्छी तरह से, शांति से, धीरज पूर्वक हम ये कार्य कर सकते हैं। ये कार्य करने के लिए जीव स्वतंत्र है। कभी भी कौन सा भी योनि में हो, बाहर में सिर्फ इतना है कि संज्ञी पंचेंद्रिय बना होना चाहिए, क्योंकि वही मन के द्वारा इष्ट अनिष्ट की जानकारी कर सकता है। असंज्ञी पंचेंद्रिय तक के जीवों को तो वो फैसिलिटी ही नहीं है। बात यहाँ पर आचार्य देव क्या कहना चाहते हैं कि तुझे संसार में घूमना है, तो वो तेरा आत्मा में से जो निकला है ज्ञान की एक समय की पर्याय, वो पर पदार्थों को ग्रहण कराता है। तो पर पदार्थ को ग्रहण करती है यानी कि वो संसार में रखती है, और जो वही ज्ञान की एक पर्याय वो ऐसा कहती है, अरे वही मैं हूं, बरोबर है, वही मैं हूं, यही मैं हूं, ऐसा नक्की करती है, तब जाके वो अपना कार्य करती है। ऐसी बात 75 नंबर के श्लोक के माध्यम से पढ़ी। आज हम 76 नंबर का आगे श्लोक पढ़ते हैं। देखो, देह में आत्मबुद्धि करने वाला बहिरात्मा, देह में आत्मबुद्धि करने वाला बहिरात्मा मरण नजदीक आने पर क्या करता है? देह में आत्मबुद्धि करने वाला बहिरात्मा मरण नजदीक आने पर क्या करता है, वह कहते हैं। देह में आत्मबुद्धि करने वाला मरण नजदीक आने पर क्या कहता है? तो क्या कहते हैं, देखो 76 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं। दृढ़ात्म बुद्धि देहादा भूत्व शन्य शमात्मना मित्रादिभि वीर्योगम च बिभेति मरणाद पुरुषम। क्या कहते हैं, देखो, आत्म बुद्धि है देह में जिसकी प्रबल दुरंत, वह तन परिजन मरण से होता यति भयवंत। मतलब क्या है, अंतिम अंतिम अवस्था का विवेचन किया आचार्य देव ने। देखो, यह जीव को द्रव्य क्षेत्र काल भाव, बरोबर है, चार है ना, स्व का स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव, स्वभाव, और पर का पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव। ये पर के द्रव्य क्षेत्र काल भाव में यदि वो प्रवेश न करे और अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में मजबूताई पूर्वक रहे, अरे मेरा द्रव्य क्षेत्र काल भाव यही है, पकड़ना बात को जरा मजबूताई से, मेरा द्रव्य यानी कि जीव द्रव्य, मेरा क्षेत्र यानी कि अनंत असंख्यात प्रदेशी मेरा आत्मा है, मेरा काल यानी कि जिस समय मैं स्वयं को जानूं वो मेरा स्वकाल है, और स्वभाव यानी कि त्रिकाली ध्रुव यानी कि जानना देखना, यानी कि मेरे गुणों के अनुसार परिणमन, वो चीज को पकड़ेगा तब जाके उसका कल्याण हो सकता है। भैया पकड़ना बात को अच्छी तरह से, बहुत ही सुंदर अच्छी बात है। क्या कहते हैं यहां पर कि जब अंतिम समय रहता है तब यहां के द्रव्य क्षेत्र काल भाव को छूटकर उसके दूसरे द्रव्य क्षेत्र काल भाव में जाना पड़ता है। ऐसा वहां पर कैसा होएगा, यहाँ पर इतना दर्द हो रहा है, इतना वो हो रहा है, वहां पर कैसा होएगा, क्या होएगा, इस भावना में निरंतर अंतर्जल्प और बहिर्जल्प करते ही रहता है। वो अंतर्जल्प और बहिर्जल्प निरंतर क्या कहते हो, आत्मबुद्धि है देह में जिसकी प्रबल दुरंत,
वह तन परिजन मरण से होता अति भयवंत। ये अति भयवंत होता है, अंतिम अंतिम समय में इतना भयवंत रहता है कि न पूछो की बात। हाँ बरोबर ना, लगे आपको? क्या कहते हैं यहां पर कि आत्मबुद्धि यदि देह में है, तेरा द्रव्य क्षेत्र काल भाव तेरे में है, शरीर का द्रव्य क्षेत्र काल भाव शरीर में है, दोनों के बीच में अत्यंत अभाव है, दोनों के एक दूसरे में कभी हो सकते नहीं है। वो शरीर शरीर है और तू क्या है? आत्मा जीव द्रव्य है। जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य के बीच में अत्यंत अभाव है। तेरी मति तू जबरदस्ती कितना भी करे, ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव छूटना ही है। पर द्रव्य पर क्षेत्र पर काल भाव से तुझे छूटना ही है, बरोबर है। वो तेरा क्षेत्र होता, तेरा स्वक्षेत्र ज्ञान सामर्थ्य क्षेत्र वाला है, वो तो क्षेत्र तेरे साथ में आने वाला ही है। वो क्षेत्र को तू मानता नहीं है और पर क्षेत्र को अपना मानता है, इसके लिए दुखी हो रहा है। देखो क्या कहते हैं यहाँ पे, आत्म बुद्धि है देह में जिसकी प्रबल दुरंत, वह तन परिजन मरण से होता अति भयवंत। क्या कहते हैं देखो, देहादो दृढ़ात्म बुद्धि, शरीरादिक में जिसकी आत्म बुद्धि दृढ़ हो रही है, ऐसा बहिरात्मा। देखो ये बहिरात्मान वो है, आगे अंतरात्मा की चर्चा भरपूर कर दी, अभी अंतिम श्रेणी की बात चल रही है ना। तो वो चीज जो अंतरात्मा है उसका भी, अरे धन्य मुनि राज है, उनको भी ये सब प्रॉब्लम होते हैं। देह में आत्मबुद्धि हो जाती है, आ जाती है। अरे भैया जो विचार करो, जो 11वें गुण स्थान तक उपशम श्रेणी से वापस गिरते हैं, उपशम श्रेणी से वापस गिरते हैं, तो ये तो बात अंतरात्मा है ना, ऊपर ऊपर 6ठे 7वें गुण स्थान में झूलते हुए, उनका तो क्योंकि अनादि का दृढ़ संस्कार पड़े है ना, अनादि के दृढ़ संस्कार पड़े हैं, तो इसके कारण ही गड़बड़ हो रहा है। धन्य मुनिराज भी इस तरह से क्या होता है कि एक पुराने दृढ़ संस्कार इतने पड़े हुए हैं ना, वो दृढ़ संस्कार के कारण यह जीव इतना गड़बड़ कर देता है, छूटते नहीं है ये संस्कार। छूटे कैसे भाई? आत्मा की परीक्षा, आत्मा का देह, आत्मा का ध्यान करना बहुत अति आवश्यक है भैया। किस तरह से हम अपनी वस्तु को पकड़े, किस तरह से हम अपने आप को भाई, ऐसी बात चल रही है यहाँ पर। देखो पढ़ते हैं हम लोग, देहादो दृढ़ात्म बुद्धि, शरीर आदि में जिसकी आत्म बुद्धि दृढ़ हो रही है, ऐसा बहिरात्मा। आत्मनः नाशम, शरीर के छूटने पर अपने मरण, च यानी कि और, मित्रादि भी वियोगम, मित्रादि संबंधियों के होने वाले वियोग को उत्पश्यन देखता हुआ, मरणात मरने से भ्रशम अत्यंत विभेदी डरता है। समझ में? ये परिस्थिति हमारी नहीं होएगी ऐसी बात नहीं है यहां पर भाई। अंतरात्मा की परिस्थिति ऐसी है, अपने पे घटाओ भाई, हम तो अभी भी बहिरात्मा है। अंतरात्मा, आत्मा का स्वाद हमने चाखा नहीं है। इसने तो, ये तो इनकी बात कर रहे हैं आचार्य देव, जिसने आत्मा का रस चाखा है, आत्मा को अनुभव किया है। ऐसे जीवों की ऐसी हाल होती है, तो जो अनंतानुबंधी का ही स्वाद ले रहा है, बहिरात्मपना का, यानी कि शरीर आदि में
मित्र आदि में, यानी कि रुपया आदि में, चेतन अचेतन पदार्थों में, गाड़ी बंगला, रुपया पैसा सोना चांदी में ही, तो उसका क्या हाल होता होगा। बहुत समझना भैया, ये कोई गंभीर बात है, ये बहुत गंभीर बात है। इस गंभीर बात को रियली अच्छी तरह से हमें देखना चाहिए, हमें निकालना चाहिए भैया। शरीराधिक में जिसकी आत्मबुद्धि दृढ़ हो रही है, ऐसा बहिरात्मा शरीर के छूटने रूप अपने मरण और मित्रादि संबंधियों के होने वाले वियोग को देखता हुआ मरने से अत्यंत डरता है। मरने से अत्यंत डरता है। भाई डर क्यों होता है? उसको ये लगता है कि ये सब मेरा है और ये मेरा सब छूट रहा है, तेरा ये नहीं है, ऐसा आचार्य देव कहते हैं। तेरा ज्ञान, तेरा आत्मा तो तेरे पास निरंतर ही रहता है और निरंतर रहने वाला है, कभी तुझे छोड़ने वाला वो नहीं है। एक बात देखो, ठीक है, पढ़ते हैं। देहादि में आत्मबुद्धि वाला अर्थात अविचल आत्मदृष्टि वाला बहिरात्मा अपना नाश अर्थात मरण देखकर अवलोक कर तथा मित्रादि से मेरा वियोग होगा ऐसा समझकर मरण से अत्यंत त्रास पाता है, ऐसा अर्थ है। मरण से अत्यंत त्रास पाता है, अत्यंत त्रास पाता है। देहादि में दृढ़ आत्मबुद्धि वाला अर्थात अविचल आत्मदृष्टि वाला बहिरात्मा, अविचल आत्मदृष्टि वाला बहिरात्मा अपना नाश यानी कि अपना नाश यानी कि किसका? शरीर का नाश में अपना नाश अर्थात मरण देखकर अवलोक कर मित्रादि में सब कुछ ले लेना, मेरा वियोग होगा ऐसा समझकर मरण से अत्यंत त्रास पाता है, ऐसा अर्थ है। मरण से अत्यंत त्रास पाता है। बहुत ही समाधि तंत्र 3 भेद गए ना, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। बहिरात्मा से अंतरात्मा, अंतरात्मा से परमात्मा कैसे बनाया जाए उसकी प्रैक्टिकल विधि बताई है इसके अंदर। प्रैक्टिकल ये सब हमें प्रैक्टिकल लेना चाहिए। ये प्रैक्टिकल लेंगे तो ही हमारा भाई हो सकता है, बाकी अन्यथा हमारा हो सकता नहीं है। आज की बात यहाँ पे पूरी करेंगे, कल देखेंगे, भावार्थ कल पढ़ेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धि व्याह।